इस जलपरी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था जो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये लोग इतनी सुंदर जलपरी पहली बार देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का अपनी शर्ट उतारकर जलपरी के नर्म बदन को ढक देता है, लेकिन जलपरी को चलने के लिए कहा जाता है। लड़का जलपरी को सहारा देते हुए उसे खड़ा करता है, लेकिन जलपरी एक भी कदम नहीं चल सकती थी क्योंकि उसे पानी में तैरने की आदत थी। तभी एक आदमी जलपरी को मारने का आदेश देता है। दूसरा आदमी तलवार लेकर जलपरी की तरफ बढ़ रहा था। ये लड़का जलपरी के पास आकर कहता है, तुम मेरे कंधे पर हाथ रख सकती हो। जलपरी कहती है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लड़का कहता है, फिर तुम चल नहीं पाओगी। इतना सुनने के बाद जलपरी उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन लड़का जलपरी को चलाने के बजाय उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं इसे लेकर चल सकता हूँ। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। लड़का जलपरी को नीचे बैठाता है और कहता है, सच में तुम एक चांद हो। तुम्हारे जैसी सुंदर जलपरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लड़के की यह बात सुनकर जलपरी उस पर फिदा हो जाती है। जलपरी कहती है, तुम एक नेक इंसान हो। मदद करने वाला इंसान ही सच्चा नेक इंसान होता है। इन दोनों की मुलाकात अब एक प्यार में बदल गई थी। तभी इन लोगों का सरदार जलपरी को जानवर कह देता है। ये सुनकर लड़का गुस्से में अपने सरदार पर चिल्लाता है। सरदार को बहुत बुरा लगता है। रात के समय उन्होंने जलपरी को पकड़ रखा था। वे लोग जलपरी को रोने के लिए कह रहे थे ताकि वे उसके आंसू इकट्ठा कर सके, क्योंकि जलपरी के आंसू अमृत के समान थे। लेकिन जलपरी बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तभी वे लोग उसी लड़के को मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि जलपरी उससे प्यार करती थी। वे लोग लड़के को मार देते हैं, लेकिन फिर भी जलपरी आंसू नहीं बहाती। लड़के की लाश को फेंक दिया जाता है। अब जलपरी को एक नदी के पास बांध दिया गया था। तभी उस लड़के को होश आता है। लड़का अभी जिंदा था। वह जलपरी के पास जाता है और उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है। जलपरी उसे जिंदा देखकर हैरान थी। लड़के ने दूसरी बार जलपरी की मदद की थी। लड़का कहता है, तुम सबसे अलग हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। यह सुनकर जलपरी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी वे लोग फिर से आ जाते हैं और जलपरी के आंसू एक जार में भर लेते हैं। ये उनकी एक चाल थी, लेकिन लड़का इस चाल में बिल्कुल। अब लड़का जलपरी के बंधे हाथ खोल देता है। जलपरी लड़के को जिंदा देख हैरान थी। लड़का कहता है, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही जलपरी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी वही लोग वहाँ आकर जलपरी को पकड़ लेते हैं और उसके आंसुओं को एक बोतल में भर लेते हैं। जलपरी के आंसू अमृत समान थे, लेकिन जलपरी को लग रहा था कि लड़के ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत बुरा लगता है, जबकि लड़का बिल्कुल निर्दोष था। अब ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास 2 प्याले थे, जिन्हें उसने एक सुअर के ऊपर बांध रखा था। ये लोग उस आदमी को एक दिशा यंत्र देते हैं और बदले में 2 प्याले ले लेते हैं। ये सभी मृत्युंजय अमृत की तलाश में जा रहे थे। रास्ते में उस आदमी को पेड़ के पत्ते पर पानी की एक बूंद दिखाई देती है। वह बूंद को अपने हाथ पर उठा लेता है। ये पानी की बूंद पवित्र थी और उन्हें अमृत का रास्ता दिखाने वाली थी। अब रास्ता उनके सामने था, जो चट्टान के नीचे था। यह जगह रहस्यमयी थी। कोई भी हरकत करने पर वे मारे जा सकते थे। उन्हें बिना किसी चीज को छुए आगे बढ़ना था, लेकिन आगे चलकर रास्ता खत्म हो जाता है। वह आदमी उन 2 प्यालों को मांगता है और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। सभी पीछे हट जाते हैं। आदमी जोर से उन प्यालों को आपस में बजा देता है। ये लड़की अपने हाथों से चाय को गर्म कर रही थी, क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। वहीं एक छोटी लड़की एक छोटी सी गाजर को बहुत बड़ा कर देती है और दूसरी लड़की उस गाजर को आसानी से उठाकर ले जा रही है। यहाँ सभी जादूगर थे, केवल इस चिकने को छोड़कर। यह चिकना इन सब का जादू देखने आया था। अब प्रिंसेस चिकने को बगीचे में लेकर जाती है, जहाँ सोनू मोनू एक ही टेडी बियर के लिए लड़ रहे थे। प्रिंसेस टेडी बियर छीनकर उसे 2 हिस्सों